गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम संस्कृत में 12वां लेसन पढ़ेंगे। सुभाषित सप्तकम। सात सुभाषित। सुभाषित अर्थात सुंदर उक्ति अथवा बोधवचन। संस्कृत के सुभाषितों की अनेक विशेषता है। एक तो ये सुभाषित गागर में सागर पद देने वाले लघु पद्य होते हैं, इसलिए जन जन के कंठ से गाए जाने के कारण सतत जीवंत रहते हैं। सुभाषित व्यक्ति के जीवन को पाथे देते। संस्कृत सुभाषित वैश्विक भावना के पोषक और तोषक है तथा भारतीय संस्कृति के उदात्त विचारों और संस्कारों के प्रवाहक भी है। हमारे पूर्वज विद्वानों ने अपनी दीर्घ दृष्टि से समय समय पर जिन जीवन मूल्यों की प्राप्ति की थी, उन्हें आगामी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए सुभाषितों की रचना की है और वे प्रजा में प्रसिद्ध भी हुए हैं। प्राचीन काल के सुभाषित आज भी उतने प्रासंगिक हैं। आज भी वे बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को आदर्श और आनंदप्रद जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। गिरा के अनमोल रत्न समान 7 सुभाषितों का यहाँ अध्ययन करेंगे और साथ साथ इन सुभाषितों के द्वारा जो बोध प्राप्त होता है, उन्हें अपने जीवन में निष्ठापूर्वक उतारने का शुभ संकल्प करेंगे। तो इस सुभाषित से आपको जीवन जीने की प्रेरणा मिलेगी। तो विद्यार्थी मित्रों, अब किताब में ध्यान रखना। फर्स्ट श्लोक। शनै पंथा शनै कंथा शनेह पर्वत उल्लंघनम शनै विद्या शनै वित्तम पंच एतानि शनै शनेह। तो इसका शनै का मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे। पंथा का मतलब रास्ता काटना चाहिए। शनै एक धीरे धीरे। कंथा एक हम पुराने कपड़ों में से जो बनाते हैं गोदड़ी, उसको क्या बोलते हैं? कंथा। शनै धीरे धीरे। पर्वत उल्लंघनम पर्वत पार करना चाहिए। शनै शनै का मतलब धीरे धीरे। विद्या प्राप्त करनी चाहिए। शनै तो धीरे धीरे। वित्तम धन कमाना चाहिए। पच एतानि शनै शनै ये 5 धीरे धीरे ही होते हैं। तो पूरा अनुवाद देखो मित्रों। धीरे धीरे रास्ता काटना चाहिए, धीरे धीरे गोदड़ी बनानी चाहिए, धीरे धीरे पर्वत पार करना चाहिए, धीरे धीरे विद्या प्राप्त करनी चाहिए, धीरे धीरे धन कमाना चाहिए। ये 5 धीरे धीरे ही होते हैं। तो समझ में आया मित्रों? गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम संस्कृत में 12वां लेसन पढ़ेंगे। सुभाषित सप्तकम। 7 सुभाषित। सुभाषित अर्थात सुंदर उक्ति अथवा बोधवचन। संस्कृत के सुभाषितों की अनेक विशेषता है। एक तो ये सुभाषित गागर में सागर पद देने वाले लघु पद्य होते हैं, इसलिए जन जन के कंठ से गाए जाने के कारण सतत जीवंत रहते हैं। सुभाषित व्यक्ति के जीवन को पाथे देते। संस्कृत सुभाषित वैश्विक भावना के पोषक और तोषक है तथा भारतीय संस्कृति के उदात्त विचारों और संस्कारों के प्रवाहक भी है। हमारे पूर्वज विद्वानों ने अपनी दीर्घ दृष्टि से समय समय पर जिन जीवन मूल्यों की प्राप्ति की थी, उन्हें आगामी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए सुभाषितों की रचना की है और वे प्रजा में प्रसिद्ध भी हुए हैं। प्राचीन काल के सुभाषित आज भी उतने प्रासंगिक हैं। आज भी वे बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को आदर्श और आनंदप्रद जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। गिरा के अनमोल रत्न समान 7 सुभाषितों का यहाँ अध्ययन करेंगे और साथ साथ इन सुभाषितों के द्वारा जो बोध प्राप्त होता है, उन्हें अपने जीवन में निष्ठापूर्वक उतारने का शुभ संकल्प करेंगे। तो इस सुभाषित से आपको जीवन जीने की प्रेरणा मिलेगी। तो विद्यार्थी मित्रों, अब किताब में ध्यान रखना। फर्स्ट श्लोक। शनै पंथा शनै कंथा शनेह पर्वत उल्लंघनम शनै विद्या शनै वित्तम पंच एतानि शनै शनेह। तो इसका शनै का मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे। पंथा का मतलब रास्ता काटना चाहिए। शनै
एक धीरे धीरे। कंथा एक हम पुराने कपड़ों में से जो बनाते हैं गोदड़ी, उसको क्या बोलते हैं? कंथा। शनि धीरे धीरे। पर्वत उल्लंघनम पर्वत पार करना चाहिए। शनि का मतलब धीरे धीरे। विद्या प्राप्त करनी चाहिए। शनि तो धीरे धीरे। वित्तम धन कमाना चाहिए। पच एतानि शनि ये 5 धीरे धीरे ही होते हैं। तो पूरा अनुवाद देखो मित्रों। धीरे धीरे रास्ता काटना चाहिए, धीरे धीरे गोदड़ी बनानी चाहिए, धीरे धीरे पर्वत पार करना चाहिए, धीरे धीरे विद्या प्राप्त करनी चाहिए, धीरे धीरे धन कमाना चाहिए। ये 5 धीरे धीरे ही होते हैं। तो समझ में आया मित्रों? अब दूसरा श्लोक देखो मित्रों। शीलम शौर्यम अनालस्यम पांडित्यम मित्र सगः अचोरहणीयानि पंचे तान क्षयो निधिः। शीलम का मतलब होता है अच्छा चरित्र, शौर्य शूरवीरता, अनालस्यम उद्यमशीलता, पांडित्यम पंडिताई, मित्रम संग्रह अच्छे मित्रों का संग्रह, अचोर अरणी यानी ये 5 अविनाशी खजाना है। ये 5 अविनाशी खजाना है। पंच एतानि क्षय क्योंकि इन 5 को चोर नहीं चुरा सकता है। तो फिर से अनुवाद देखो। अच्छा चरित्र, शूरवीरता, धैर्य, उद्यमशीलता, पंडिताई, अच्छे मित्रों का संग्रह, ये 5 अविनाशी खजाना है। इन 5 को चोर नहीं चुरा सकता है। अब तीसरा श्लोक देखो। सहति श्रेयसी पुषाम विघ्नेषु अपि बन्धुषु तुषेरपि परिभ्रष्टा न परोहन्ति तंडुला। तो आप आगे देख चुके हो कि तंडुला का मतलब क्या होता है? चावल के दाने। विघ्नेषु अपि विरोधी गुण रखने वाले, बंधुषु सगे संबंधी में भी, पुष्याम श्रेयसी मनुष्य की एकता कल्याणकारी होती है। विरोधी गुण रखने वाले सगे संबंधी में भी मनुष्यों की एकता कल्याणकारी होती है। तुषेर अपि दान के छिलकों से अलग हुए चावल के दाने नहीं उगते। तो अनुवाद देखो। विरोधी गुण रखने वाले सगे संबंधी में भी मनुष्यों की एकता कल्याणकारी होती है। दान के छिलकों से अलग हुए चावल के दाने उगते नहीं हैं। अब चौथा श्लोक देखो। नास्ति मेघसम तोयम न अस्ति चात्सम बलम नास्ति चक्षुषम तेजो नास्ति धान्यसम प्रियम। तो इसका अनुवाद क्या आएगा? मेघ सम के मेघ के समान जल नहीं, आत्मा के समान बल नहीं, चक्षु का मतलब होता है आँख के समान तेज नहीं, और धान्य अनाज के समान प्रिय नहीं। तो फिर से देखो। मेघ के समान जल नहीं, आत्मा के समान बल नहीं, आग के समान तेज नहीं, और धान्य अनाज के समान प्रिय नहीं। अब 5वां श्लोक देखो। सत्यम तपो ज्ञान अहिंसा च विद्वत् प्रणाम च सुशीलताम च एतानि यो विद्याति च विद्वान् न एक पक्षो विहग प्रयाति। सत्य, तप, ज्ञान, अहिंसा, विद्वानों को प्रणाम और सच चरित्रता जो ये सब करता है रखता है वही विद्वान है। निश्चित रूप से एक पग वाला એટલે एक पंख वाला पक्षी आगे नहीं आ सकता अथवा उड़ नहीं सकता।
फिर से देखो मित्रों, सत्य, तप, ज्ञान, अहिंसा, विद्वान का प्रणाम और सच्चरित्रा, ये सब करता है वही विद्वान है। एक पग वाला पक्षी आगे नहीं आ सकता अथवा वो उड़ नहीं सकता है। अब आगे श्लोक देखो, काष्ठ अग्नि जायते मध्य मानत, भूमिस्तोयं खन्मान्य ददाते, सौसनं नास्ति साध्यं नराणां, मार्ग उपलब्धा सर्व प्रयत्न फलन्ति। तो उसका अनुवाद देखो, मध मान्यता એટલે मंथन करने से लकड़ी में अग्नि उत्पन्न होती है। भूमि तोयम खन ददन, खुदाई करने से भूमि पानी देती है। तो 2 लाइन पहले लिखो, मंथन करने से लकड़ी में अग्नि उत्पन्न होती है, खुदाई करने से भूमि पानी देती है। सौस्थानम नास्ति साध्यम नारायणम, तो उत्साही लोगों के लिए कुछ भी असाध्य नहीं। जो उत्साही लोग होते हैं उसके लिए कोई भी असाधारण काम नहीं है, लेकिन असाध्य नहीं है। मार्ग उपलब्धता सर्व प्रयत्न फलन्ति, योग्य प्रकार से प्रारंभ किए गए सभी प्रयत्न फलते अथवा सफल होते। तो फिर से देखो, मंथन करने से लकड़ी में अग्नि उत्पन्न होती है, खुदाई करने से भूमि पानी देती है। उत्साही लोगों के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। योग्य प्रकार से किया गया प्रयत्न फलते अथवा सफल होते। आगे देखो श्लोक, पात्रम न ताप्यति नैर्मलं पशुते, स्नेहं न सहर्ति नैव गुण अक्षीणोतिय, द्रव्या अवसांसमे चलतं न दत्तते, सत्पुत्र एष कुलसमनी कः अपि दीपः। तो सत्पुत्र का मतलब कि यह सत्पुत्र कुल रूपी भवन में कोई अवर्णीय दीपक है। वह सत्पुत्र दीपक बर्तन को गर्म नहीं करता है, गंदगी उत्पन्न नहीं करता है, स्नेह को तेल को समाप्त नहीं करता है और गुणों को नष्ट नहीं करता है। बराबर। तो फिर से देखो, ये सत्पुत्र कुल रूपी भवन में कोई अवर्णीय दीपक है। वह सत्पुत्र का दीपक है, बर्तन को गर्म नहीं करता है, गंदगी उत्पन्न नहीं करता है, स्नेह को तेल को समाप्त नहीं करता है और गुणों को नष्ट नहीं करता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप स्वाध्याय देखो। प्रश्न नंबर 1, अधोलिखितेभ्यः विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तम चुनित। योग्य विकल्प चुनकर आपको लिखना है। पुरुषार्थ श्रेयसा का, तो उसका अर्थ क्या होता है? सहति। तो क्या आएगा? शी आएगा, सहति। न एक पक्षियों खाली जगह प्रयाति, तो उसमें आएगा विहग, शी। तीसरा, मेघ सम किम न अस्ति, तो तोयम, ए। कुलसद्मनि कः दीपः, तो उसमें आएगा सत्पुत्र। केशव नारायणं कृते किमपि असाध्यं न अस्ति, तो स उत्साहनम आएगा। विहग शब्दस्य पर्याय शब्दस्य कः, तो क्या विहग का क्या मतलब होता है? खगः। इस पाठ में पानी के लिए कौन से शब्द का उपयोग किया गया है? तो तोयम। पानी का क्या उपयोग किया गया है? तोयम। अब आगे देखो आप, अधोलिखितान प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा में लिखित। के नीचे के दिए गए प्रश्न के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में देना है। कानि पण शनैः शनैः भवन्ति,
तो पंथा कंथा पर्वतलंघनम विद्या वृत्तम च इत्यादि पन शनि शनि भवन्ति। अब दूसरा देखो, कीदृश तंडुलाः कदापि न परो हन्ति। तो उसका आंसर आएगा तुषे परिपष्टाः तंडुलाः न परः हन्ति। तीसरा देखो, खन्यम माना भूमि किम ददाति। तो खन्य माना भूमि है तोयम ददाति, भूमि से भूमि क्या देती है, पानी देती है। पात्रम कह नहीं तारयति। तो सत्पुत्र रूपः दीपः पात्रम नैव तापयति। अब तीसरा प्रश्न देखो, इसमें क्या आपको आंसर दिए हुआ प्रश्न आपको बनाना है। रेखांकित पदानि आधुत्य प्रश्न वाक्यम रचत। ये आपको प्रश्न बनाने, दिए गए शब्द द्वारा प्रश्न बनाना है। खन्यमाना भूमि है तोयम ददाति। तोयम के जगह क्या रखेंगे आप, किमः। तो खन्यमाना भूमि है किम ददाति। सत्पुत्र द्रव्यावसं समय चलतां न धत्ते। तो सत्पुत्र कदा चलतां न धत्ते। एक पक्षियो विहग न प्रयाति। एक पक्ष कह न प्रयाति। अब प्रश्न नंबर 4 देखो, वर्ग सहितम अनुनासिक पदम लिखित। आपको वर्ग सहित अनुनासिक पद लिखना है। पंडितः, तो उसका क्या वर्ग आएगा, ट वर्ग आएगा। और पंडितः। लंघनम, तो क उसका वर्ग आएगा, लंघनम। पंच, च वर्ग आएगा, पंचः। लघुः, त वर्ग, बंधुः। तंडुलः, ट वर्ग आएगा, तंडुलः। पांचवा प्रश्न देखो, श्लोक पूर्ति कुरुत। आपको श्लोक पूर्ण लिखना है, एग्जाम में भी आएगा इसे। शनै पंथाः, शनै, तो आपको क्या लिखना है, पूरा श्लोक लिखना है संस्कृत में। शनै पंथा शनै कंथा शनैः पर्वत लंघनम। शनै विद्या शनै वित्तम पंच एतानि शनै शनै। दूसरा, नास्ति मेक्षम धान्यसम प्रियतम। इसका भी आपको पूरा लिखना है। नास्ति मेक्षम तोयम नास्ति आत्मसम बलमः। न अस्ति चक्षुषम तेजो नास्ति धान्यसम प्रियमः। अब प्रश्न नंबर 6, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि हिंदी भाषा लिखत। आपको ये प्रश्न के आंसर आपकी मातृभाषा हिंदी में लिखना है। 5 अक्षय निधियाँ कौन कौन सी है, 5 अक्षय निधियाँ कौन कौन सी है। तो पहली चारित्र, शूरवीरता, उद्यमशीलता, पंडिताई और अच्छे मित्र, ये 5 अक्षय निधियाँ है। दूसरा प्रश्न, एक पक्षी उड़ नहीं सकता। इस कथन के द्वारा कवि क्या समझाना चाहते हैं। तो पक्षी मात्र एक पक्षी उड़ नहीं सकता, उसको दोनों पंख चाहिए। इसी प्रकार विद्वान होने के लिए व्यक्ति को सत्य, तप, ज्ञान, अहिंसा, विद्वान को प्रणाम करना और सच्चरित्र जैसे गुण धारण करने पड़ते हैं। तीसरा प्रश्न, सत्पुत्र को दीपक क्यों कहा है। क्योंकि दीपक अंधकार में प्रकाश देता है। अच्छा सद्गुणी पुत्र दीपक जैसा है, वह अपने कुल में प्रकाश फैलाता है, अपने कुल की कीर्ति बढ़ाता है और कुल का उद्धार करता है। 7वां प्रश्न देखो मित्रों, अनुवादम कुर्ता अर्थ विस्तार बोधम च लिखत। आपको एग्जाम में भी ऐसी आएगी पंक्तियाँ, और वो 4 गुण की होगी। शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वत उल्लंघनम। शनै विद्या शनै वित्तम पच एतानि शनै शनै। तो इसका आंसर क्या आएगा। तो पहले श्लोक का हमने अनुवाद देखा, तो अनुवाद देखो, धीरे धीरे रास्ता काटना चाहिए, अर्थात तय करना चाहिए। धीरे धीरे गुदरी बनानी चाहिए, धीरे धीरे पर्वत पार करना चाहिए, धीरे धीरे विद्या प्राप्त करनी चाहिए और धीरे धीरे धन कमाना चाहिए। ये 5 धीरे धीरे होते हैं।
तो इसका अर्थ विस्तार आपको लिखना है कि प्रस्तुत सुभाषित में रास्ता तय करने की, गुदरी सीने की, पर्वत लांघने की, विद्या ग्रहण करने की और धन कमाने की क्रिया, ये 5 क्रियाएं धीरे धीरे होती है। ऐसा कहा गया है कि रास्ता काटने में जल्दबाजी की जाए तो अकस्मात दुर्घटना होने का भय रहता है। गुदड़ी बनाते समय भी धैर्य रखना पड़ता है। पर्वत पार करते समय अत्यंत सावधानी रखनी पड़ती है। विद्या भी धीरे धीरे ग्रहण की जा सकती है। धन भी जल्दबाजी में कमाया नहीं जा सकता है, इसलिए इनको धीरे धीरे सिद्ध करना चाहिए। तो इसमें से हमें क्या बोध मिलता है कि मनुष्य को धीरे धीरे धैर्यपूर्वक कार्य करना चाहिए, तभी सफलता प्राप्त हो सकती। अब दूसरा देखो, स उत्साहनम नास्ति साध्यम नराणाम, मार्ग उपलब्ध सर्व प्रयत्न फलते। तो इसका अनुवाद क्या आएगा कि उत्साही मनुष्य के लिए कुछ भी असाध्य नहीं, योग्य प्रकार से प्रारंभ किए गए सभी प्रयत्न सफल होते। तो अर्थ विस्तार लिखना है। इस सुभाषित में उत्साह से काम करने वाले के लिए सभी कार्य सहजता से सिद्ध होते। ऐसा कहा गया कि लकड़ी को घिसने से अग्नि उत्पन्न होती और जमीन खोदने से जल की प्राप्ति होती। उत्साही व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकते, आलसी व्यक्ति कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकता है। इसलिए आलस को मनुष्य का शत्रु कहा गया। तो विद्यार्थी, आपको भी अपने आलस को हटाना है और उत्साही होना है, उत्साही होकर अपना ध्येय प्राप्त करना है। तो इसमें से क्या बोध मिलेगा? सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को उत्साह और उमंग के साथ कार्य करना चाहिए। सभी प्रयत्न योग्य रीते से प्रारंभ करने चाहिए, तभी सफलता मिलती है। छोटा हो या बड़ा काम हो, काम ही काम, पूरे उत्साह से काम आपको करना चाहिए। तो मित्रों, हमारा स्वाध्याय पूरा होता है और आपको नोटबुक में लिखने, बाद में मुझे चेक करवा के जाना।